सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आजकल खड़े होकर के पेशाब करना फैशन है। बंबई में जगह जगह पर हम देखते हैं कि खड़े होकर के लोग पेशाब करने का, और जब इंसान खड़े होकर पेशाब करेगा तो आप डॉक्टरों से पूछ लो, साइंसदानों से पूछ लें। हम लोग तो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हमारे कारी साहब जो है वो बहुत स्टडी रखते हैं इस उन्वान पर, आप इनसे पूछ लें। कोई तुर्रम खा खड़े होकर पेशाब करे, उसके बदन पर पेशाब के छींटे लग कर रहेंगे। वो ये तजर्बा करके देख सकता है। अगर पैरों पे छींटे न उड़े, पेशाब के छींटों का जिक्र सिर्फ पैरों के लिए नहीं है, बल्कि जिस वक्त इंसान खड़े होकर पेशाब करता है, साइंसदान ये कहते हैं कि खड़े होकर पेशाब करने में जो पेशाब की जो थैली होती है वो मुकम्मल तौर पे खाली नहीं होती है, और बाद में उसके चंद कतरे जो है वो इंसान के जिस्म को लगते हैं और वो निकलते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा बैठकर पेशाब करे तो वो थैली पूरी पलट जाती है और इंसान के जिस्म से सारे वो कतरे निकल जाते हैं। और उसके बाद इस्लाम में तो पानी के इस्तेमाल का हुक्म है, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसमें इतनी शिद्दत फरमाई पानी के इस्तेमाल में कि सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम दरिया के 2 कदम के फासले पर इस्तिंजा करते थे। सफ़र होता, हुजूर अलैहिस्सलाम दरिया के 2 कदम के फासले पर इस्तिंजा, क्योंकि दरिया के किनारे इस्तिंजा करना हुजूर ने मना फरमाया, तो दरिया के मुखालिफ समत में हुजूर अलैहिस्सलाम 2-4 कदम पर इस्तिंजा करते थे। लेकिन पानी लेने के लिए जब दरिया के किनारे आते तो उससे पहले हुजूर ढेले का इस्तेमाल करते और उसके बाद फिर पानी भी इस्तेमाल करते। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, दरिया जब 2 कदम पर है, आप 2 कदम के अंदर जो है दरिया पर पहुंच सकते और पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप ढेला क्यों इस्तेमाल फरमाते हैं? तो सरकार फरमाते हैं चूंकि दरिया 2 कदम पर है और मुझे डर लगता है मेरा 1 कदम ही उठे और मौत आ जाए तो मैं बगैर तहारत की हालत में अपने अल्लाह से मिलना पसंद नहीं करता, तो इसलिए मैं दरिया पर पहुंचने से पहले ढेले का इस्तेमाल करता हूं, ताकि अगर उस वक्त तो मौत भी आए तो इस हालत में मौत आए कि मेरे अल्लाह की बारगाह में मैं पाकीज़गी की हालत में पहुंचूं। इसीलिए आप देखें इस्लाम ने पाकीज़गी का क्या अंदाज अता फरमाया। इस्लाम कहता है कि तहारत, नमाज की पहली शर्त तहारत है, और तहारत की तफसील ये है जगह का पाक होना, कपड़ों का पाक होना और बदन का पाक होना, ये ज़ाहिरी शर्त है। और बातिनी शराइत और भी हैं, मैं उसकी तरफ नहीं जाता। लेकिन आप गौर फरमाएं, जब मुसलमान जगह को गंदा कैसे करेगा, क्योंकि उसकी नमाज ही गंदी जगह पर नहीं होती, तो मुसलमान जगह को गंदा कैसे करेगा। उसके बाद कपड़ों का पाक होना, जो मुसलमान गंदे कपड़े पहन करके नमाज नहीं पढ़ सकता तो वह अपने कपड़ों को गंदा कैसे रखेगा।